नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक राज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान विचार। और आज हम आए हैं बलैनी, जो बागपत में पड़ता है, जो माता सीता के पुत्र लव और कुश का जन्म स्थान है। वो आज हम दिखाने का प्रयास करेंगे और श्रद्धालु लोग आकर जा चुक रहे हैं और काफ़ी भीड़ लगी हुई है। और ठीक है, तो ये अब हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और ये है महर्षि वाल्मीकि। तो ये हमारा उपलक्ष्य है और हम जो आए थे अपने बहुत समय का प्रयास, और पहली बार हम अपने YouTube चैनल पर आज महर्षि वाल्मीकि आश्रम, माता सीता सती स्थल, लव कुश जन्मभूमि बलैनी बागपत, तो हम आपको एक बार दिखा देते हैं। एक बार देख लीजिए। और बड़ा मशक्क़त करने के बावजूद में और हम लोगों का प्यार मिला जी सर। तो हम आज यहाँ आए हुए हैं और आज देखते हैं और आगे चलकर और जो हमें जानकारी मिलेगी वो आज रूबरू होंगे। तो देखते हैं। इधर का एक ग्राउंड है, यहाँ पर माँ सीता जी, तो यहाँ पर कुछ खंडल है और ठीक सामने नदी है। और आगे हम चलते हैं। ये यहाँ पर प्राचीन ब्राह्मण वाल्मीकि श्री लव और कुश भूमि समिति है ये, और ये भव्य दरबार है, गेट, और आप देख सकते हैं। और मैं आगे बढ़ के दिखाऊंगा, प्रयास करेंगे हम दिखाने का। और आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही प्यार मिलता रहे हमें। और हाँ, जब भी आप इस मंदिर में एंट्री करें तो चप्पलें अपनी बाहर निकालें और अपने साथ जो भी अपना सामग्री है उसे संभाल रखें, क्योंकि यहाँ पर बंदर बहुत हैं। और इसीलिए थोड़ा अब हम एक दृश्य दिखाकर, और ज़रा हम अपने एक महंत जी हैं और उनसे थोड़ा सा ज़रूर हम उनसे अपना सजग होंगे और ज्ञान थोड़ा ज़रूर लेंगे। हमारा धर्म यही है। और आगे हम अब आपके लिए चलते हैं, दिखाने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि अब इसमें जहाँ माँ सीता यहाँ पर आई थी और रही थी, और लव और कुश के बारे में आपको तो पता ही होगा, रामायण के समय काल का है। तो क्या हुआ था एक बार कि माता सीता जो थी पहले लव थे और महर्षि के साथ यहाँ रहने लगी कुटिया में आकर। और जब कुटिया में रहने लगी तो वो बाहर गई हुई थी पानी लेने के लिए, और जब उन्हें वन में जाकर देखा कि चिड़ियाँ और पक्षी, बंदर आदि जो भी थे वो सारे बच्चे अपने साथ में गोद लिए हुए थे, तो माँ सीता के लिए थोड़ा सा इस चीज़ के लिए आश्चर्य हुआ कि मैं खुद एक इंसान और मैं एक अपनी संतान को कहाँ छोड़ के आई हूँ। और इसके लिए वो बहुत दुख उन्हें पीड़ा हुई, और वे जब दोबारा फिर वहीं वो चले। अब जब गई दोबारा और इधर एक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये दृश्य देख लीजिए, बड़ा भगवान और कितना सुंदर कृष्ण भगवान की और राधा रानी की मूर्ति लगी हुई है। आगे चल के हम दिखाएंगे। ये इसका भव्य ये एंट्री होगी, गेट वो भी है। और मैं अब आपको एक बार और बताना चाह रहा हूँ वही बात। तो जब सीता माता लौट के आई और अपने लव के लिए झट से सीने से लगा लिया, और जब सीने से लगाया उन्हें थोड़ा सुकून मिला। ये देखिए, यहाँ पर संकट मोचन हनुमान जी की मूर्ति है। ये देखिए कितने भव्य मंदिर में विराजमान है। पीछे का ग्राउंड है, पर्वत और वाटरफॉल। तो आगे एक और हम दिखाने का प्रयास करेंगे। और इसमें तो यहाँ पर रघुवर श्री रामचंद्र भगवान
लक्ष्मण जी और माता सीता हैं और चरणों में हनुमान जी हैं। ये देख सकते हैं आप। तो ये अब जो मंदिर यहाँ है वो नया बन गया है, क्योंकि बताया जाता है कि जब यहाँ पर माँ सीता रहा करती थी तो टीला हुआ करते थे, यानी कि ऐसा बना हुआ नहीं था। मैं थोड़ा सा दृश्य बाहर का दिखाने का ज़रूर प्रयास करूँगा। और इधर हम चलते हैं सीता सती स्थल, और यहाँ पर लव कुश जन्म स्थल, यहाँ पर ये मेल दर्शाया जाता है। ये देख सकते हैं आप, ये महर्षि बैठे हैं अपने, और यह लव और कुश रामायण ग्रंथ माता, ये देखिए कितनी बढ़िया पेंटिंग में दर्शाए गए हैं। और वहाँ पर कुटिया सी दिख रही छोटी सी। और मैं एक बार आपको दृश्य दिखाते हैं। ये देखिए कितने प्यारे से गोद में बैठे हुए हैं। और आगे जब माता सीता जी अपने लव को गोद में लिया और ले जाने के बाद उधर पता महर्षि जी को चला कि अरे यहाँ तो बच्चा लव थे लेटे हुए, अब वो कहाँ चले गए। उन्हें ये शंका हुआ कि कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं ले गया, इस बात का दुख हुआ उन्हें। तो उन्होंने अपनी शक्ति से कुश को उत्पन्न किया, उन्हें जन्म यानी कि दिया। तो जब तक लौट कर माता सीता आई तो उन्हें ये पता ही नहीं था कि वास्तव में क्या है और ये क्या लीला चल रही थी। तो जैसे ही उन्हें पता लगा, और महर्षि जी को भी, ये देखिए बट के वृक्ष है और इधर लव हैं और इधर कुश हैं जो अपने शिक्षा के आसन में बैठे हुए हैं, दोनों के हाथ में पुस्तक है। और इसके बावजूद में जब सीता माता ने देखा कि मेरा तो लव मेरे साथ है, और उधर से सीता माता लेके आ रही थी अपने लव को, और महर्षि जी को पता चला कि अरे ये तो बच्चा सीते के भी पास है। तो अब दुख, वो आश्चर्य हुए, चकित भय, सोच में पड़े कि अब क्या करा जाए। तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं इसे एक ही रहने दो। और जब कहते नहीं माँ का दिल, माँ का दर्द वो माँ जानती है, तो उन्होंने कहा नहीं प्रभु महाराज, आप इसे भी रहने दो। किसे? कुश के लिए। तो कुश के लिए भी उन्होंने आशीर्वाद मांगा और एक प्रार्थना करी कि नहीं प्रभु आप इसे भी रहने दीजिए। तो अब से उनका नाम लव और कुश, यानी कि लव तो पहले के थे और कुश बाद के हुए, जिसे कहते हैं कुश का अर्थ कुछ बताया जाता है कि घास फूस, यानी कि उन्होंने अपनी शक्ति से एक कुश पैदा करे थे और उसको उनका रूप दिया गया था। तभी से लव और कुश का नाम चला। और ये थी। और आगे यहाँ पर देख सकते हैं आप, माता सीता हैं और एक कोई और सेवादार है। ये देखिए कितने भव्य में स्थल से खड़ी हैं श्रृंगार में। तो जब माता सीता को पता लगा कि नहीं प्रभु अब ये लव को कुश को दोनों को रहने दीजिए, और जब दोनों हमारे हैं एक ही संतान हो जाएंगे, उसी समय से लव और कुश का नाम पड़ गया। तो आगे एक हवन कुंड है। और तो मैं अब थोड़ा सा चलते हैं, देखते हैं, अगर किसी से हमें जानकारी मिलती है तो पूछते हैं। और उसके बाद जब सीता जी को लक्ष्मण जी जब उनकी परीक्षा लेने के लिए एक बार नहीं 2 बार परीक्षा ली थी, और पहली परीक्षा अग्नि परीक्षा ली गई थी, जो रामचंद्र जी ने अग्नि परीक्षा ली, और उसके बावजूद में भी दोबारा जो परीक्षा ली गई थी
कि नहीं, अब आपको जंगल में जाना पड़ेगा। तो उस समय माँ सीता गर्भ में थी और लक्ष्मण जी यहाँ छोड़ने आए थे। इस स्थान का नाम उसी समय जो महर्षि वाल्मीकि जो आश्रम है, ये कुटिया जिसे कहा करते थे, आज वही है जो मैं आज अपने पहले यूट्यूब चैनल पर मैं डाल रहा हूँ और जो बना रहा हूँ। और इसके लिए मुझे आप सपोर्ट दीजिए। और थोड़ा सा एक दृश्य मैं आपको शनिदेव के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। शनिदेव के जब रामायण का थोड़ा सा अंत, जब हनुमान जी के पूंछ पर रावण ने आग लगाने का प्रयास किया, तो हनुमान जी ने उस लंका को जलाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन लंका नहीं जली थी। तो थोड़ा सा ये बताया जाता है। और जब नहीं जली तो बजरंगबली ने शनिदेव से कहा, प्रभु थोड़ा हम पे भी रहम करिए आप, जिससे ये लंका काली पड़ जाए, क्योंकि सोना कभी काला नहीं होता है। तो इसलिए शनिदेव ने कहा चलिए ठीक है, कुछ पल के लिए हम यहाँ से दूर हटते हैं और फिर देखते हैं। जैसे ही वो शनिदेव हटे वहाँ से, और लंका कुछ समय के लिए काली पड़ गई। इसीलिए यहाँ इसका ये और हनुमान जी और शनिदेव का ये होता, थोड़ा उनका स्थान दिया जाता है। और मेरे प्यारे साथियों, मेरी पहली वीडियो जो रामायण से संबंधित थी, मुझे जानकारी मिली और मैंने वीडियो बनाई इसके लिए। और अगली वीडियो का हमारा इंतज़ार करेंगे। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान विचार पर। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।